हे मोरी मैया लाल चुनरिया, मोरी मैया लाल चुनरिया। और हमारी सभी भाभियों दीदियों ने मिलकर क्या चढ़ाया है? अरे बिंदिया भी लाई माई तोलाने, लाई चुनरिया तोलाने, लाई चुनरिया सभी इधर देखेंगे, सभी आ जाए, हमारी भाइयां जितनी भी हैं, दीदियां सभी। सोने की नथनी पाँव पे जनिया, हे मोरी मैया पाँव पे जनिया। भव्य आयोजन में उपस्थित हुए हैं और मुझे पहले भी सौभाग्य मिला है जब परम पूज्य गुरुवर को जगत गुरु गुरुदेव उपाधि से विभूषित किया गया था, तब मैंने
आपके उस चल समारोह में की स्तुति हमारे मोनू भाई के ही माध्यम से की थी। तो आइए सब अपने अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। आदरणीय देवेंद्र पटेल जी जो उपस्थित हुए हैं, मैं चाहूंगा मंच पर आए। बहुत प्रयत्न किया लोगों ने, फाटक नहीं खुल रहा था। तो महाराजा रघुराज सिंह ने जगन्नाथ स्वामी की स्तुति किया और स्तुति का प्रभाव हुआ कि फाटक अपने आप खुला, उनके शरीर की पीड़ा दूर हुई। कथा प्राप्त होती जब भगवान नारायण दुर्योधन को संधि प्रस्ताव लेकर गए समझाने के लिए, दुर्योधन ने नहीं माना। भगवान नारायण ने अनेक प्रकार से साम दाम दंड वेद से समझाया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। बड़ा रहस्य था इस बीच में। दुर्योधन ने पूरे नगर को बहुत सुंदर सजाया था। इतना सुंदर नगर, भव्य शोभा यात्रा कराई कि तभी से रथ यात्रा प्रारंभ हुई। रथ यात्रा का सुंदर आयोजन किया और विदुर जी महाराज दुर्योधन का अन्न जल त्याग कर गंगा जी के तट पर एक कुटिया में रहते थे। दुर्योधन का अन्न ग्रहण नहीं करते थे। विदुरानी ने कहा, आज भगवान जगन्नाथ का पदार्पण हो रहा है, आप भी आमंत्रित कीजिए अपनी कुटिया में। अब विदुरानी कहा, त्रिलोकीनाथ और दुर्योधन के द्वारा आज जो रथ यात्रा का आयोजन किया गया है, वह कोई भी मोहित हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। हमारे निवेदन को प्रभु कैसे स्वीकार करेंगे? यानी वो सर्वांतर्यामी है और आपके भाव को समझते हैं, आप आमंत्रित तो कीजिए। जब रथ यात्रा हो रही थी, उस भीड़ में विदुर विदुरानी दोनों एक किनारे भीड़ में खड़े थे। विदुर जी प्रार्थना कर रहे थे। वो प्रार्थना इसलिए हम बतला रहे हैं कि हमारे जीवन में भी घटना घटे। जब हम गए मंदिर में, हमने आपको बतलाया है, मंदिर बंद था। पता चला 9 बजे खुलेगा और हमारी ट्रेन थी, हमको आना था। हमने एक श्लोक पढ़ा था डोंगरी जी की भागवत में, एक बार ही पढ़ा था। उसकी चौथी लाइन याद थी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। अब यही बोल रहे थे। हमारे साथ एक मित्र थे, कहते पूरा श्लोक बोलो। हमको बिल्कुल याद नहीं, एक बार पढ़ा था, इतना याद है। अब पूरा श्लोक बोलो। आपको आश्चर्य होगा, लज्जा त्याग कर हमने जोर से बोला, खूब तेज। रथारूढ़ो गच्छन् पथ मिलित भूदेव पटलै सुते प्रादुर्भावम् प्रतिपदमुपाकर्ण सदया दया सिन्धुर्बन्धुर् सकल जगतां सिन्धु सदयो जगन्नाथः स्वामी नयन पथगामी भवतु में। यही विदुर जी प्रार्थना कर रहे थे जब भगवान की रथ यात्रा हो रही थी। वही श्लोक हमारे स्मरण में आया तो पुजारी जी आए, कहते दर्शन करना है। हमने कहा, पता चला 9 बजे मंदिर खुलेगा और हमें जाना था। इधर से आइए, आपको दर्शन कराते हैं। और किनारे से ले जाकर, अंदर से ले जाकर, और आपको आश्चर्य होगा, जगन्नाथ महाप्रभु के चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिला। यही श्लोक विदुर जी महाराज एक कोने में खड़े होकर बोल रहे थे। भगवान नारायण की दृष्टि पड़ी, भगवान नारायण मुस्कराए। विदुर जी भाव विभोर थे, तो सुलभा ने हिलाया, कहा देखो प्रभु देख रहे, मुस्करा रहे आपकी तरफ। विदुर जी भाव विह्वल थे। दुर्योधन के निवेदन पर भी कुछ ग्रहण नहीं किया प्रभु ने। और वहां से आते हैं, यद्यपि द्रोणाचार्य ने भी निवेदन किया, कहानी आपके यहाँ भी दुर्योधन का अन्न है, पापियों का अन्न हम ग्रहण नहीं करते। आ गए विदुर जी की कुटिया में। विदुर जी चले गए थे मध्याह्न संध्या करने, गंगा जी में स्नान करने। विदुरानी भी संध्या बंदन के लिए वस्त्र परिवर्तन कर रही थी। स्नान करके आधी साड़ी लपेटी थी, आधी लपेट रही थी, तभी कुटिया का द्वार खटखटाया। विदुरानी को लगा कि विदुर जी आ गए स्नान करके, संध्या बंदन करके। जैसे द्वार खोला,
त्रिलोकीनाथ का दर्शन हुआ, भाव बेहुला विदुरानी की साड़ी छोड़ जाती है और सीधे भगवान नारायण को पटा में बिठाला और केले का आज भोग लगाया था तो केले का छिलका छील छील कर भगवान को देने लगे और भगवान नारायण छिलका खाने लगे केले का। इतने में विदुर जी महाराज का आगमन हुआ। विदुर जी ने दृश्य देखा, कहा यह तो पागल हो रही, आज भोर से नाथ तुम क्यों पागल हो गए इस पगली के साथ। अरे नारायण, आज प्रातः काल से पागल थी आपके लिए और आप भी इस पगली के साथ पागल हो गए। आपको तो पता है क्या ग्रहण करना चाहिए क्या नहीं। कहा विदुर जी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयक्षति। पत्र पुष्प फल जल जो भी मुझे श्रद्धा से दे देता है उसे मैं ग्रहण कर लेता हूँ। इस प्रकार जगन्नाथ महाप्रभु की महिमा का वर्णन करना। कलयुग में प्रत्यक्ष है जगन्नाथ महाप्रभु, वही निवास करते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये जो 4 धाम है तो 3 धाम सतयुग में भगवान नारायण अलग धाम में, द्वापर में अलग, त्रेता में अलग और कलयुग में जगन्नाथ प्रभु प्रत्यक्ष निवास करते हैं। इसलिए आज जगन्नाथ मंदिर में जो जगन्नाथ भगवान का यह प्रसाद का आयोजन किया गया है, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, तो जगन्नाथ का भात आज आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। बड़े पुण्यात्मा हैं, भाग्यशाली हैं। और हमारा तिवारी परिवार जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं और आपके इष्ट मित्रगण जो भी कार्यक्रम के आयोजक हैं, सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। वास्तव में आप नहीं कर रहे, प्रभु कृपा करता है, पात्र समझकर उसको पकड़कर उससे कार्य कराता है। प्रभु जबरदस्ती कराते हैं, यानी ये पात्र है, इसके द्वारा ऐसा आयोजन होना चाहिए। तो आपको प्रभु ने पात्र समझा है, योग्य समझा है और अपनी शरण में लिया है। इसलिए आप लोग शरण में हैं उनके। शरणागत की स्थिति में व्यक्ति अपने आप सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जिसको जना देता है अपना स्वरूप प्रदान कर देता है। आप लोग इसी प्रकार धर्म पथ में आगे बढ़ते रहें और आध्यात्मिक जीवन जिए। मानव जीवन का जो उद्देश्य होता है वही यही होता है। हमें आध्यात्मिक जीवन जीना ही मानव जीवन की सार्थकता है। जीने के लिए कुत्ते बिल्ली सभी जी रहे हैं अपने अपने ढंग का जीवन, लेकिन आज देखो बंदरों का चरित्र भी देख रहे हैं। का हिस्सा भी खा जाता है, कुत्ते का हिस्सा भी खा जाता है। इसलिए एक टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े निकाल दो। कुत्ता कौआ को डालो, गाय को डालो और अतिथि के लिए जब भी महीना 15 दिन में हो तो सीधा ही मंदिर में, पास के मंदिर में दे आओ। अतिथि सेवा हो जाएगी। प्राचीन काल में सत्कर्म हुआ करते थे, आज बंद होते जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को स्वयं करना चाहिए और अपने समाज को, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को इस मार्ग प्रशस्त कराना चाहिए। बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो।
जगन्नाथ चकाने चकाने नीलांचल वाले, और तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तो स्वामी तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ 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 नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन
बोलो और तेज आवाज आनी चाहिए तो प्रेम से बोलो सारे बोलो आवाज नहीं आई तो प्रेम से बोलो जय माता दी कहते जाओगे माता दी जय माता दी कहते जाने वालों को चलते जाओ संगत देखो अपने पाँव के हालों को चलते जाओ संगत देखो अपने पाँव जिसने जितना दे दिया है उतना चैन पाया और परम पूज्य गुरुदेव का परम सौभाग्य हम सभी को मिला। बोला गुरुदेव भगवान की। ऐसा ही स्नेह प्यार सदैव पूरे तिवारी परिवार पर हम सभी पर आपका बना रहे, ऐसे विश्वास के साथ। और आज ये हमारे बीच में एक बार फिर से भजनों की ओर आपको लेकर चलते हैं और एक बहुत प्यारे से भजन के साथ सुनने को आवाज देते हैं। बहुत प्यारे से भजन के साथ आपके बीच में एक बार जितने भी लोग विराजमान हैं बोलेंगे जय माता दी, जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार।